2007 के गैंगस्टर एक्ट के केस में मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया है। मुख्तार को 10 साल की सजा हुई है, जबकि 5 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं अफजाल को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। सजा के ऐलान के बाद अफजाल की संसद सदस्यता जाना तय माना जा रहा है और गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसके बाद अफजाल को जेल भी ले जाया जा रहा है। 2007 में मुख्तार अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था और करीब 16 साल बाद इस मामले में फैसला आया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और कोयला व्यापारी के अपहरण केस के बाद दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। आपको बता दें, कृष्णानंद राय जिनकी हत्या हुई थी, 7 लोग साथ में थे। तकरीबन 500 गोलियां मार दी गई थी, सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी और 60 से 70 गोलियां उनके शरीर में मिली थी। हालांकि उस दौर में सरकारें अलग थी और बीजेपी आज ये कह रही है कि तब पैरवी नहीं की गई, जानबूझकर गवाहों को हटाया गया। लेकिन अब सरकार बदली, निजाम बदला तो तौर तरीके बदले और यही वजह है कि सजा जो है आज मिली है अफजाल अंसारी को। संतोष मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संतोष, 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को, क्योंकि मुख्तार पहले से ही जेल में, अफजाल बाहर थे, सांसद हैं, माननीय रहे हैं। लेकिन अब जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि सजा के ऐलान के बाद क्या क्या होने वाला है। जेल, संसद सदस्यता रद्द, क्या हुआ कोर्ट रूम में और उसके बाद क्या कुछ हो रहा है अभी गाजीपुर के अंदर? देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता था क्योंकि आज अफजाल अंसारी पर दुनिया की निगाहें टिकी थी। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, बसपा से सांसद हैं और सभी का कहना था कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो अफजाल अंसारी की सदस्यता चली जाएगी, संसद नहीं रहेंगे। वही हुआ। गैंगस्टर एक्ट का जो मुकदमा 2007 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में लिखा गया था, उस गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 2 घटनाओं का जिक्र था। एक कृष्णानंद राय हत्याकांड और दूसरा वाराणसी के कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड का अपहरण और हत्याकांड था। इन दोनों ही मामलों के साथ ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 2007 में लिखा गया था। इसमें बहस पूरी हो चुकी थी। फैसले के लिए भी तारीख 2 बार बदली जा चुकी थी और आज फैसला सुनाया जाना था। कोर्ट ने कह दिया था कि आज फैसला सुनाया जाएगा और उसी में मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से जुड़ा था। उसके बाद अफजाल अंसारी खुद पहुंचे हुए थे। मुख्तार अंसारी को सबसे पहले सजा सुनाई गई, 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना सुनाया गया। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है गैंगस्टर एक्ट में, किसी को भी इससे ज्यादा सजा सुनाई नहीं जा सकती। यानी मुख्तार अंसारी को मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें दिया गया। लेकिन अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, 4 साल की सजा इसलिए दी गई, इसमें वजह थी कि अफजाल अंसारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का ये मुकदमा तो था, लेकिन जो 2 अन्य केसेस जिनका बैकग्राउंड दिया गया, नंदकिशोर रुंगटा अपहरण कांड, हत्याकांड और कृष्णानंद राय हत्याकांड। तो नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड में अफजाल अंसारी कहीं से आरोपी नहीं थे। उनके ऊपर जो बैकग्राउंड में जो केस था वो था सिर्फ कृष्णानंद राय हत्याकांड का। यही वजह थी कि उनको 4 साल की सजा का ऐलान किया गया, 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। लेकिन इसका पॉलिटिकल इफेक्ट अफजाल अंसारी के ऊपर बहुत बड़ा पड़ा। 4 साल की सजा के ऐलान के साथ ही अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जाना तय हो गई है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। राहुल गांधी इसका उदाहरण है। तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता चली जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज के इस गैंगस्टर एक्ट के फैसले के बाद अतीक अहमद, प्रयागराज में अतीक अहमद के परिवार के बाद अंसारी परिवार एक ऐसा परिवार हो गया है जिसमें तमाम लोग या तो जेल में हैं या जो जेल से बाहर है तो उनकी तलाश पुलिस कर रही है। अतीक अहमद का हम जानते हैं, दुनिया जानते हैं, लेकिन अब मुख्तार अंसारी ब्रदर्स की बात करें, अब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में, अफजाल अंसारी गाजीपुर जेल में, मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी जो विधायक है वो कासगंज जेल में, अब्बास अंसारी की पत्नी चित्रकूट जेल में, अब्बास अंसारी का छोटा भाई यानी मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी, उसकी तलाश की जा रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी 50,000 की इनामी, उसकी तलाश की जा रही है। यानी कि मुख्तार अंसारी की बेटा और पत्नी तलाश की जा रही है, वो फरार है और जो बाकी लोग हैं, भाई है, बेटा है, बहू है और वो खुद है, वो जेल में है। तो अतीक अहमद के बाद अंसारी ब्रदर्स का ये हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज जो फैसला आया है इसमें गैंगस्टर एक्ट का ये मुकदमा था जिसमें 2 केसेस का जब मैंने जिक्र किया ये बैकग्राउंड में थे और उसके बाद आज जो गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट थी उसने अपना फैसला सुनाया।